हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में नंबर सिस्टम टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम का। अब रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बाकी सभी कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं। एंड किसी भी नंबर को डिवाइड करते टाइम क्या रिमाइंडर आ रहा है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ मल्टीपल टेक्निक्स सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास रिड्यूस टू वन मेथड होता है, या फिर कैंसिलेशन मेथड होता है, फॉर्मेट थ्योरम होता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लेना एंड मेरे साथ साथ अपने नोट्स जरूर से फॉर्म कर लेना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वी शुड नो दैट रिमाइंडर होता क्या है। देखो, फॉर लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू इट दैट रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविजर डिवाइजर जो भी आप कह लो, क्वेश्चन क्या होता है। बट जस्ट इन केस मैं एक आपको बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को कोई भी एक नंबर लेट से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल लेट से 15 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है, हम लोग 15 को अंदर लिखते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं, 2 7s are 14 एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 को हम लोग इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिवीजन में अगर मैं आपसे पूछूं दैट क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो आप ध्यान से इसको देखो दैट ये जो 1 है ना, ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, जो चीज पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई है, लास्ट में आकर के बच गई है, वो रिमाइंडर होता है। ये जो 7 होता है, इसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 है, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर डिविजर कुछ भी कह लो। एंड ये जो 15 है, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, रिमेंबर ये फाइनेंस वाला डिविडेंड नहीं है, दिस इज डिविडेंड, लास्ट में इसके डी आता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक एक तरीके से नेम दिए हुए हैं जो भी हमारे डिवीजन को हम लोग परफॉर्म करते हैं उस केस में। अब आपको ये चीज पता होगा दैट हमारा एक बेसिक सा डिवीजन लेमा है, दैट इज डिविडेंड जो होता है ना, दिस इज इक्वल टू डिविजर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब कि जो 15 है, ये आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, जब आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हो 7 के साथ एंड 1 को ऐड कर देते हो, तो 7 2s are 14 प्लस 1 कितना होता है 15। तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा इस तरीके से फॉर्म होता है। ये हमारा बेसिक सा डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे। चलो, अब आप क्विकली मेरे को 2-3 रिमाइंडर बताओ। फॉर एग्जाम्पल 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? यस, यू आर राइट, ये 0 होगा, बिकॉज 18 जो है वो 6 जो है वो 18 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। सिमिलरली 19 को अगर आप लेट्स से हम लोग अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 8 2s are 16, 16 to 19 यानी कि 3 हमारा इस केस में जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है दैट रिमाइंडर में जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एज इट इज लगते हैं जैसा कि गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं दैट 25 मल्टीप्लाइड बाय 27 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको जनरली आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है दैट पहले आप क्या करोगे, 25 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 675 डिवाइडेड बाय 2 एंड अब जाकर के आप रिमाइंडर 1 आंसर दोगे। इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, इसको रिमाइंडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो 25 है, पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आया भाई 24 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इस केस में रिमाइंडर आया 1। 27 को देखो, 26 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 27 के केस में रिमाइंडर कितना आया 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 1 इंटू 1 हो गया 1। तो यहां पे आपने इस वाले स्टेप को जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, बिकॉज ऑब्वियस चीज है, अभी तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन दिया, आगे चल करके मैं आपको जो है वो 7-8 मल्टीप्लीकेशन दूंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करो, फिर आप डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। इससे अच्छा है हर एक नंबर का आप इंडिविजुअली रिमाइंडर फाइंड आउट करते जाओ एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन को एज इट इज अप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना, 23 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 22, इसका आप मुझे रिमाइंडर बताओ। देखो 23 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस मैंने एज इट इज लगाया, 46 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे तो 22 2s are 44 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अगेन 2 + 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। क्या 3 जो है वो 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो बस सिंपल सा चीज है दैट जो 3 है वो मेरा रिमाइंडर आ गया।
ठीक है, चलो आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। दैट हम लोग जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप डायरेक्टली रिमाइंडर पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर को फाइंड आउट करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वीडियो पॉज करके मुझे आप इसका आंसर देना, दैट हमारा रिमाइंडर क्या होगा अगर मैं आपसे बोलता हूं 101 मल्टीप्लाइड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 97। ठीक है, ये मेरे कुछ नंबर्स हैं एंड मैं आपसे मतलब मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज को जब मैं डिवाइड करता हूं लेट्स से 17 से, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आप डायरेक्टली चीजों को जो है वो डिवाइड करके रिमाइंडर को यूज करते जाओगे, रिमाइंडर को लिखते जाओगे एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज इट इज वहां पर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है दैट 17 5 85 होता है एंड 17 6 102 होता है। मतलब ये 101 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 16, करेक्ट। मल्टीप्लाइड बाय 118 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो देखो 17 7 119 होता है एंड 17 6 आर 102। तो इट सिंपली मीन्स दैट ये जो 118 है, जब इसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भाई, मेरा रिमाइंडर आएगा अगेन से 16, करेक्ट। एंड 97 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 17 5 85 होता है, तो 85 से 97 जाना है हम लोगों को, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। बट यहां पर आप ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन अभी भी मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। मतलब मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 3072। फिर से मैं इसको जो है वो 17 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, जो कि अगेन एक हेक्टिक टास्क है, बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क है। इसको मैं अगेन से डिवाइड करके एंड यहां पर जो है वो रिमाइंडर को मेंशन करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा टीडियस एंड बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहां पर हम लोगों को जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो नेगेटिव रिमाइंडर को मैं एक बेसिक एग्जांपल को लेकर के समझाना चाहूंगा एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर से इजीली सॉल्व करेंगे, बट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास लेट्स से कोई नंबर है 67 एंड इसको मैं 17 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है भाई, मुझे पता है दैट 17 इंटू 3 जो है वो होता है 51 एंड 17 इंटू 4 जो है वो होता है 68। ठीक है, तो 17 3 आर 51, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं दैट इस केस में जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा 16, करेक्ट। यहां पर आपको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। हमारे पास ये 67 है, 17 है एंड 17 3 आर 51 एंड जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 16 आ गया आपका रिमाइंडर। बट आप ये भी तो कर सकते थे ना दैट 17 67 17 4s आर 68, करेक्ट, ये भी आप कर सकते थे। माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, -1 आ गया मेरा रिमाइंडर। अब आप मुझे ये बताओ, इस कैलकुलेशन में अगर 16 की जगह पर मैं -1 रख दूं तब क्या मेरा कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली 16 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना जो है वो एक बिग टास्क होता है एंड 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती है। 1 इंटू एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 16 को लेने की बजाय इस -1 को लेना जो है वो प्रेफर करते हैं। ओके, इसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट रिमाइंडर जो है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ओके, जब भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने डिवीजन किया होगा तो रिमाइंडर हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव ही देखा होगा। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसलिए सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो इजी हो सके। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करने से आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ पर आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अब देखो पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है और जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है ना, उन दोनों को अगर आप पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करते हो ना तो वो ये नंबर खुद ही देगा। जैसे कि मैं आप अगेन से ये एग्जांपल फिर से मेंशन कर देता हूं। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 67, इसको मैंने आपको बोला 17 से डिवाइड करो, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर आया 16।
बट हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आया भाई? नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो सिंपली आप 16 में से 17 को माइनस कर दोगे, आंसर आ गया -1, करेक्ट। या फिर अगर मुझे ये पता होता दैट 67/17 का जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो -1 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैं 17 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देता, तो मेरा आंसर कितना हो जाता भाई? मेरा आंसर हो जाता 16। तो इस तरीके से अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो नेगेटिव को फाइंड आउट करने के लिए आपको पॉजिटिव में से ऑब्वियसली उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता हो तो उस नंबर में से नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट मतलब कर दोगे, तो आंसर मेरा जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव पता हो तो आप नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हो, नेगेटिव पता है तो आप पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हो। देन चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अगेन से देखते हैं जो हमने अभी भी स्टार्टिंग में लिया था। इस क्वेश्चन में जो है, वैसे इस क्वेश्चन को जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना चाहूंगा, बिकॉज आपको ऑब्वियसली नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप मुझे नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करके बताओ जब हम लोग 94 को 19 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी आप 94 को 19 से डिवाइड करते हो तो 19 5 जा 95 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर तो मुझे तुरंत ही पता चल गया। एंड एक बार नेगेटिव रिमाइंडर पता चल गया तो 19 - 1 इज 18, मतलब कि इन दोनों का मॉड्यूलस का सम लोगे ना तो वो 19 आना चाहिए। 18 और ये नेगेटिव सारे साइन को इग्नोर कर दोगे तो 18 + 1 जो है वो इस नंबर के इक्वल ही आना चाहिए। तो यहां पर मैंने जो है वो क्विकली नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करके पॉजिटिव को निकाल लिया। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास 10 है, 4 से डिवाइड करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा आपका 2 एंड 4 में से 2 गए तो यहाँ -2 आपका जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 25/24 है तो इसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 24 1 जा 24, पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया। एंड सिमिलरली नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने क्या बताया था, जो सम है ना सारे साइन को हटा करके वो 24 होना चाहिए। तो 1 में कितना ऐड करोगे तो 24 आता है भाई, 23 ऐड करोगे तो 24 आता है, बट वो साइन जो है वो नेगेटिव का आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में, तो यहां पर जो पॉजिटिव रिमाइंडर है ना उसके साथ कैलकुलेशंस करना मेरे लिए आसान है, बट अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को ले लेता हूं ना तो 23 का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन डिवीजन कुछ भी जो मुझे करना होगा 23 को लेकर के चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। सो इसलिए आप ऐसा भी मत करना दैट हर बार आपने नेगेटिव रिमाइंडर को ही देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या चीज हम लोगों को फ्रेम करके दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब आपको जरूरत पड़े आप पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे, जब आपको जरूरत पड़े आप नेगेटिव रिमाइंडर लोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये जो 101 है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर तो 16 है, बट नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा भाई? नेगेटिव रिमाइंडर होगा इसका ऑब्वियसली हमारा -1, बिकॉज अगर 16 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो -1 होगा, तभी इन दोनों का मॉड्यूलस का सम जो है वो 17 आएगा। सिमिलरली यहां पर भी जो पॉजिटिव रिमाइंडर 16 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? -1। एंड तीसरे वाले में थर्ड में अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 12 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा भाई? 17 - 12 दैट इज 5, यानी कि 12 - 17 बेसिकली आंसर क्या आ गया भाई? हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। ओके, देखो हम लोगों को ये पता है दैट अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर करके कर रहा हूं ना तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, एंड चीजें जो है वो हमारे लिए बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, बेटर वे में चीजें जो है वो वर्क नहीं कर रही है। अब देखो यहां पर मैं ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूं। हम लोगों को ये चीज पता है दैट अगर मुझे लेट्स से 97 को, ठीक है, 17 से डिवाइड करना हो तो मुझे पता है दैट 17 5 जा कितना होता है? 85 होता है, बट नेगेटिव लेना है तो मैं इसमें 17 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 17 इंटू 6 कितना होता है भाई? 17 इंटू 6 होता है 102। ठीक है, तो जब आप 102 एंड 97 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया? -5। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने यहां पर लगाया। अब आप देखो -5 इंटू -1 इंटू -1 कितना होता है भाई? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया मेरा -5। बट क्या हमारा रिमाइंडर कभी भी -5 हो सकता है? नहीं, हम लोगों को माइनस जो है वो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही देना होता है, बट जो फाइनल रिजल्ट होता है ना वो आप पॉजिटिव में ही देते हो। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर -5 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा भाई? सिंपली आप 17 में से 5 को माइनस कर दोगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो आ गया 12। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डन, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है इस नेगेटिव रिमाइंडर को समझने के लिए। आप वीडियो पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, सॉल्व करो। लेट्स से 69 मल्टीप्लाइड बाय 67, ओके इसको 97 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 88, 189 एंड 148, इसको आप डिवाइड कर दो 17 से एंड अब आप मुझे जो है वो इसका रिमाइंडर बताओ। देखो इस वाले केस में पर्टिकुलरली आपका जो रिमाइंडर है ना, उसको आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लोगे बेस्ड ऑन कि कौन सी चीज इजी पड़ रही है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं तो चलो 17 4 जा 68 होता है, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगेन 12 डिवाइडेड बाय 17। अगेन देखो 12 इंटू 12 इज 144, फिर 144 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ तो वर्क नहीं करेगा। तो मैं जहां पर जो चीज छोटी पड़ रही है वो लिखूंगा, तो 17 4 जा 68, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है, लिख सकता हूँ। 97 है, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो 12 आ रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो 5 रखता हूं मैं, बिकॉज 5 के साथ मेरे को कैलकुलेशन करना ईजी रहता है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 3 2, 3 एंड 2 तो इजी नंबर्स है ना, अगेन यहाँ पर 12 की जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ -5 से, ठीक है। अब मेरे देखो मेरे लिए चीजें कितनी सिंपल हो गई। 5 इंटू 5 इज 25, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, 25 इंटू 2 इज 50 एंड 50 इंटू 3 इज 150, तो अब ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो -3 आएगा। बट क्या हम लोग नेगेटिव में रिमाइंडर देते हैं? नहीं, तो 17 - 3 कितना हो गया भाई 14, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। आई होप यहां से चीजें जो है वो आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी एंड नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको भी आप जरूर से सॉल्व करो, ट्राई करो। लेट्स से 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 22। अब देखो यहां पर भी जो है वो मैं नेगेटिव रिमाइंडर को लेकर के चलूं तो -2, ठीक है, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि ये -8/22 हो गया। बट हमारा नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करूँ तो 14 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में आगे हम लोगों को जो है वो समझना पड़ेगा दैट हम लोगों को इतना इजी क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं देगा दैट फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, ठीक है। ये जनरली बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का चीज होता है, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरली आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पावर के फॉर्मेट में पूछी जाएगी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 69 टू द पावर 456 इज डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग, इस तरीके से, ओके। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो एक चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा दैट अगर 1 की पावर लेट्स से 1263 है, इसको आपने डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 14 से, तो मुझे आप रिमाइंडर बताओ। बहुत ही इजीली आप कह सकते हो दैट 1 की पावर कुछ भी रख लो, आंसर हमेशा 1 आता है, एंड 1 को जब भी आप 14 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर मेरा 1 ही आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, ये बहुत ही बेसिक सा मैथ्स है, ओके। अगर आपको ये चीज पता है तो हम लोग एक नेक्स्ट थियरम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है, मेंशन कर लो आप यहां पर, रेड्यूस टू 1, रेड्यूस टू 1, ठीक है। रेड्यूस टू 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो रेड्यूस टू 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं दैट ये जो न्यूमिनेटर है ना किसी तरीके से 1 आ जाए, किसी तरीके से रिमाइंडर 1 के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से कोई एक नंबर है 69 टू द पावर 125 डिवाइडेड बाय 68। अब देखो जब भी आप 69 को 68 से डिवाइड करोगे, इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो ना भाई 69 इंटू 69 इंटू 69 इंटू 69 डॉट 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 अप टू 125 टाइम्स, करेक्ट, 125 टाइम्स लिख सकते हो। एंड ये पूरा जो है वो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है 68 से। ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एंड इस चीज को आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी आप 69 को 68 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 1, यहां से भी 1 1
1 एंड सो ऑन। तो 1 को जब आप 125 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 ही आ जाएगा। करेक्ट। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया भाई, रिमाइंडर हो गया 1। डन। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये रिमाइंडर मैंने इतना इजीली कैसे फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज हम लोगों ने क्या चीज का यूज किया, जो न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो केवल और केवल 1 का है। तो जब भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस 1 का होगा तो ऑब्वियसली चीज है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। पावर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो आप, 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 68 टू द पावर 129। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप 67 को 68 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर इस बार क्या आएगा भाई, देखो यहां पर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो फेल हो जाएगा। लाइक पॉजिटिव रिमाइंडर से आप चीजों को करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी। बट यहां पर मुझे ये पता है दैट अगर मुझे 67 129 टाइम्स तक मेंशन्ड है, तो फिर इसको जब मैं 68 से डिवाइड करता हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर मेरा -1 आता रहेगा। तो -1 को जब आप 129 टाइम्स या फिर -1 की पावर जो है वो अगर एक नेगेटिव नंबर सॉरी ऑड नंबर है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है भाई, -1 ही आता है। तो इस दिस इज नथिंग बट -1 डिवाइडेड बाय 68। ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया भाई, -1 जो है, अगर हम लोग जो यहाँ पर हम लोगों ने किया था सेम वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 67 आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ पर चीजें जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलो एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहे हो तो। लेट्स से 7 की पावर 113 डिवाइडेड बाय 50 है। अब देखो यहां पर हमारा जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है उसके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 1 का नहीं है। करेक्ट, 1 का डिफरेंस मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली मैं इस केस में क्या कर सकता हूं, इसको रिड्यूस कर सकता हूं 1 के फॉर्मेट में। मतलब ऐसा कुछ इसमें मैं ऑपरेशन यूज करूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सो दैट ये 50 से एक कम या एक ज्यादा के गैप में आ जाए। या तो ये 49 आ जाए या तो फिर ये 51 आ जाए। मेरी ये कोशिश रहती है, सबसे पहली कोशिश यही रहेगी। ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो फिर 7 की पावर 113 का तो मैं बस ये कर सकता हूं दैट अगर मैं इसको किसी तरीके से 7 स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, 7 स्क्वायर टू द पावर 56 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो मुझे ये चीज पता है दैट 7 स्क्वायर जो है वो 49 होता है एंड 49 एंड 50 के बीच में 1 का गैप है। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है। अब जब मैंने 7 की पावर 2 को बाहर ले लिया है तो ऑब्वियसली चीज है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 56। ठीक है। एंड 56 इंटू 2 इज 112 एंड 112 यहाँ पर 113 है तो एक 7 एक्स्ट्रा बच गया एज इट इज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 की पावर 56 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 50। अब देखो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के बावजूद भी सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप 49 को 50 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है भाई, मेरा रिमाइंडर आता है -1। ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका -1 की पावर 56 मल्टीप्लाइड बाय 7 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। अब -1 की पावर 56 करोगे तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। आंसर क्या आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 7 एज इट इज। ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। इसके बाद लेट्स से हम लोगों को 4 की पावर 87 दी है, गिवन है, एंड 17 से इसको लेट्स से डिवाइड करना है। तो 4 की पावर 87 को हम लोग जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज 17 और 4 के बीच में काफी बड़ा गैप है। बट वी नो दैट 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है, जो कि 17 से केवल एक के गैप पर ही प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 4 स्क्वायर की पावर 43 लिखूंगा। ठीक है। 43 करने की वजह से दिस विल बिकम 86, 87 एक एक्स्ट्रा बच गया तो उस 4 को मैं बाहर ले लूंगा एंड 17 कर दूंगा। ठीक है। तो इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, 4 4 यहाँ पर आप 4 4 16 करोगे, 16 की पावर 43 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 17, तो दिस विल बिकम 16 को जब आप 17 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 43 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, आपका रिमाइंडर आ गया -4। बट क्या -4 का भी रिमाइंडर होता है, नहीं। तो हम लोगों को इसको 17 से डिवाइड करके जो है वो 13 को रिमाइंडर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 13। ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होगी।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 148 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ पर भी जो है ना चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिकी बन रही हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपसे ध्यान से देखो अगर आप, तो फिर 3 स्क्वायर में अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो भी मेरे को कोई खास ऐसा लाइक मिल नहीं पा रहा है। ओके, 3 स्क्वायर की पावर 74 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 3s आर 9। अब मुझे जो है वो 5 के टर्म्स में -1 रिमाइंडर जो है वो यूजफुल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, -1 की पावर 74, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दिए एंड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कोशिश की आपको समझाने की, तो अगर आप यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके हो तो मुझे 2 क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ये 2 क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम लोग एक और तरीका देख लेते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 टू द पावर 90 डिवाइडेड बाय 28, इसको आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड एक और एग्जाम्पल ले लो, 3 टू द पावर 9415 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, इन दोनों को जरूर से आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसके आंसर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं, जहां पर थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7, 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो अब यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बिकॉज अब ये जो 11 है ना, इसका कोई भी पावर 7 के किसी भी मल्टीपल के आसपास नहीं आता है। देखो 11 22, ठीक है, ओके, स्क्वायर चलेंगे ना हम लोग, 11 121 एंड सो ऑन, बट 7 जो है वो आसपास आप देख रहे हो बहुत ज्यादा गैप है। फिर 7 का मल्टीपल 120 के आसपास भी लोगे तो भी काफी ज्यादा जो है वो गैप आ जाएगा। लाइक 17 7 आपका कितना होता है, 119 होता है। तो 17 को जब आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 119, अगेन 2 का गैप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 1 में चीजें रिड्यूस नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केस में हम लोग कुछ और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे पहले तो आप 11 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, 4 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, करेक्ट। अब इसको आप 2 स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 7, अब आप क्या करोगे, 2 की पावर, दिस विल बिकम 154 डिवाइडेड बाय 7। अब आप ध्यान से देखो, 2 जो है वो 8 के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिख देता हूं तो, करेक्ट। तो जब आप 2 की पावर 3 लिखते हो तो इसका पावर क्या चला जाएगा, 2 की पावर 3 मेंशन करने पे 3 5 15, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। ये कितना आ गया भाई, 8 की पावर 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। पहले केस से आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1 की पावर 51, एंड दूसरे केस से 2 जो है वो एज इट इज रिमाइंडर में रह जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया रिमाइंडर के लिए, 2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजों में आपको डायरेक्टली 1 में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, बट आपको थोड़ा सा लॉजिकल रह करके इन चीजों को डील करना है। एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद जब आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा दैट किस तरीके से हम लोग जो है वो इसको 1 में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में सीखनी है चीजें, वो सीखनी है कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड, अब कैंसिलेशन मेथड क्या होता है, हम लोगों ने ये जो 1 वाला तरीका देखा है, 1 वाला कुछ चीजें देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो 1 रिड्यूस आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप 1 तक नहीं लेकर के जा पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को एक और चीज के लिए टेस्ट करना पड़ता है, वो होता है हमारा कैंसिलेशन मेथड। कई बार जो है वो चीजें कैंसिल होने के बाद 1 के आसपास आने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास 2 की पावर 196 एक नंबर डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको मैं ध्यान से देखो अगर आप, तो ये 2 की पावर 196 को तो मैं 96 के आसपास नहीं लेकर के जा सकता हूं। 2 2 4, 2 8, 16, 32, 64 एंड 64 के बाद सीधा 128 आ जाता है, 96 के आसपास नहीं आ पा रहा है। तो देखो अब ये जो 96 है इसको मैं जो है वो थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 में इसको जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी लगने वाला है, जो कि होने वाला है 2 की पावर 196 एंड 2 की पावर 5 को जो है वो मैं एक तरीके से इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ। 2 की पावर 196 माइनस 5
डिवाइडेड बाय 3। बट यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये दैट जो भी चीज आप कैंसिल कर रहे हो ना, उस चीज को आपने याद रखना है। यहां पर मैंने क्या चीज कैंसिल की है भाई, यहां पर मैंने जो है वो 2 की पावर 5 को कैंसिल कर दिया है, 2 की पावर 5 ऊपर जाकर रिड्यूस किया है, तो इस 2 की पावर 5 को आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब देखो कैंसिल करने से मेरे को हेल्प क्या हुआ, मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 की पावर 191 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये जो चीज है ना 1 के डिफरेंस में आ गई इजिली। ओके, तो अब मैं जो है वो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 191 को छोड़ो, 2 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मेरा -1 आता है, -1 की पावर एक ऑड नंबर है, आंसर क्या आ गया मेरा भाई, रिमाइंडर -1 आ गया। बट हम लोग माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं बताते हैं, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या हमारा 2 आंसर है, नो। वाई, बिकॉज हम लोगों ने याद करो 2 की पावर 5 को हटाया था अपने कैलकुलेशन से, सो दैट हम लोग रिमाइंडर तक पहुंच सके। तो इस 2 की पावर 5 को आपको एंड में जो है वो मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 इंटू 2 यानी कि 64 इस पूरे के पूरे कैंसिलेशन मेथड का रिमाइंडर होगा। देखो ये चीज जरूर से आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं इस 2 की पावर 5 जो भी उन्होंने कैंसिलेशन मेथड में बाहर निकाला होता है, उसको जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स वापस ले जाकर के मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आप इस चीज को ना भूलो एंड फोकस होकर के चीजों को आगे लेकर के जाओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लास्ट इस फॉर्मेट में, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करने की कोशिश करना इसको। 2 की पावर 469 है डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 469 डिवाइडेड बाय 22 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 22 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 11। ठीक है, 2 इंटू 11। अब देखो 2 इंटू 11 लिखने के बाद आप अगेन इस 2 की पावर 469 एंड ये डिनोमिनेटर वाले 2 को जब आप कैंसिल करोगे तो दिस विल बिकम 2 की पावर 469 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको यहां पर सिंपली 2 की पावर 468, ओके, 2 की पावर 468 डिवाइडेड बाय 11। क्या चीज आपने कैंसिल की है भाई, आपने कैंसिल किया है 2 की पावर 1, यानी कि 2 को आपने बेसिकली कैंसिल किया है। ओके, अब इस 2 को आप क्या कर सकते हो, मुझे ये चीज पता है दैट 2 की पावर 5 जो है ना वो 32 होती है, जो कि 11 के मल्टीपल 3 के 11 इंटू 3 इज 33। ठीक है, उसके काफी ज्यादा पास आ जाती है, 1 का गैप बन जाता है। तो 2 की पावर 5 की पावर 93 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, बिकॉज 5 इंटू 93 कितना होता है भाई, 15 465 होता है, 3 की 2 की पावर 3 जो है वो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो मैं उसको अलग से लिख लूंगा। इसको आप 11 से डिवाइड करोगे, अगेन 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 32 की पावर 93 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 11। तो 11 3 जा 33, यहां पर है 32, मेरा रिमाइंडर क्या आ गया भाई, -1। रिमाइंडर एक तरफ आ गया, -1 की पावर 93 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, क्या 8 -8 हमारा रिमाइंडर होता है, नहीं, तो पहले तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। 11 - 8 कितना होता है भाई, 3 होता है, करेक्ट, 11 - 8 इज 3। अब जब आपका रिमाइंडर 3 आ गया तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। रिमेंबर मैंने आपको बताया था जो चीज आप कैंसिल कर रहे हो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, उसको आपने जो है वो लास्ट में ला करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया आपका 6। ठीक है, तो आपका राइट रिमाइंडर क्या होगा, करेक्ट रिमाइंडर जो है वो 3 ना होकर के 6 बन जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको जो है वो कैंसिलेशन मेथड भी समझ में आया होगा, एंड पिछला मेथड जो हम लोगों ने 1 के फॉर्मेट में जो है वो इजीली क्वेश्चन गिवन है, वो दोनों फॉर्मेट जो है वो समझ में आया होगा। अब क्या होगा अगर हम लोग जो है वो इस कैंसिलेशन मेथड को यूज करके भी 1 के आसपास नहीं ला पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, तब क्या करना है। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो होने वाला है फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, तो अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट थ्योरम जो है उसमें हम लोगों को 3.3 बेसिक पॉइंट्स का जो है ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग जो है वो इजीली फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है दैट हमारा जो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा नंबर है, लेट्स से ए एंड ए टू द पावर लेट्स से कुछ भी एक्स है, एंड इसको हम लोगों को डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर पी से, तो इसका जो रिमाइंडर है
वो हमेशा 1 आएगा। कब? जब हमारे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे। कौन से वो 3 कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है दैट हमारा जो p है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा कंडीशन होना चाहिए दैट द एक्सपोनेंट ऑफ a मस्ट बी 1 लेस देन p, ठीक है। जो हमारा एक्सपोनेंट है ना वो p से 1 कम होना चाहिए, या फिर हमारा इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये बेसिकली p माइनस 1 होना चाहिए, करेक्ट। एंड ये p जो है वो इसी तरीके से रहेगा। एंड तीसरा एंड फाइनल हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये दैट a एंड p आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है भाई? को प्राइम जहां पर हमारे दोनों नंबर्स का HCF 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली कभी भी हमारा नंबर इस फॉर्मेट में रहेगा, तो जब भी आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई भी हमारे पास एक केस गिवन है 26 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको सबसे पहले चेक करना है ये 3 कंडीशंस फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। क्या 23 एक प्राइम नंबर है? यस, तो पहला कंडीशन पास हो गया। सेकंड, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारे डिनोमिनेटर से 1 कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जो हमारा पावर है 26 का वो 1 कम है डिनोमिनेटर से, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो 1 कम होने की वजह से हमारा सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो रहा है। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है? दैट ये 26 एंड 23 जो है वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है दैट ये जो सेम फॉर्मेट थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगी अगर मैं यहां पर 46/23 लिख दूं तो। वाई? बिकॉज ये दोनों फिर को प्राइम नहीं रहेंगे, ठीक है। इनके बीच में HCF जो है वो आराम से 23 आ जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो, ये तीनों क्राइटेरिया अगर हमारा ये नंबर फॉलो कर रहा है तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ और बेसिक एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं सो दैट आपको पता चले दैट क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबिलिटीज इसमें जो है वो अराइज कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 9 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 11, यहां पर भी आप देखो p जो है वो एक प्राइम नंबर है, जो हमारा न्यूमिनेटर का एक्सपोनेंट है, पावर है, वो हमारे डिनोमिनेटर से 1 कम है, एंड 9 और 11 आपस में को प्राइम है। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं इसका भी रिमाइंडर कितना आने वाला है भाई? इसका भी रिमाइंडर जो है वो 1 आने वाला है। और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 19 टू द पावर 16/17 अगर आप देखते हो, अगेन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो एक्सपोनेंट है वो 1 कम है, डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। एक आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 90 डिवाइडेड बाय 89। अब देखो यहां पर 89 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड जो डिनोमिनेटर है ना यहां पर वो एक ज्यादा है, ओके। बट हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पावर होना चाहिए वो एक कम होना चाहिए। मतलब अगर मुझे 2 की पावर 90 ना दे करके मुझे अगर गिवन होता 2 टू द पावर 88, तब मैं इस चीज को जो है वो आराम से सॉल्व कर लेता, करेक्ट। तो चलो हम लोग इसको जो है वो 2 टू द पावर 8 में ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 88 यहां से बाहर ले लेता हूं तो 2 स्क्वायर मेरा जो है वो एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया भाई? यहां से मेरा रिमाइंडर आ गया 1, एंड 2 स्क्वायर जो है वो आ गया 4, यानी कि मेरा अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से भी आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा दैट आपके जो क्वेश्चन है ना वो उसको आप अगर रिड्यूस कर सको फॉर्मेट थ्योरम तक ले जा करके, तो भी आप जो है वो इजिली इसको जो है वो इस तरीके को जो है फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन आप मेंशन कर लो, 39 की पावर 22 39 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां पर देखो 7 एक प्राइम नंबर है, 39 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, बट हमारे पास जो ये एक्सपोनेंट है ना वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। यहां पर जो चीजें हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। बट इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग जो है वो ब्रेक कर सकते हैं फॉर्मेट थ्योरम तक। कैसे ब्रेक करना है भाई? देखो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, ये 39 की पावर 22 को भूल जाओ, पहले आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करो, ठीक है। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, करेक्ट। तो 7 5 जा 35 होता है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 4। तो अब मेरे पास सॉल्व करने को क्या बच गया? 4 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 7,
करेक्ट। ये चीज कैसे आ रही है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखी है, दैट रिमाइंडर को जब आप फाइंड आउट करते हो तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज इट इज लग जाते हैं। तो ये जो 39 टू द पावर 22 है, इसको आपने अल्टीमेटली यही लिखा हुआ है ना, 39 इंटू 39 इंटू 39 इंटू अप टू 22 टाइम्स, 22 टाइम्स तक आपने जो है वो 39 को लिखा हुआ है। एंड इसको जब आपको जो 7 से डिवाइड करना है, तो जब आपका जो रिमाइंडर है वो अगर 4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो भाई, 4 को भी तो 22 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बट हमारा रिमाइंडर अभी भी इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं बचेगा, ऑब्वियसली 7 उसको जो है वो और ज्यादा जो है वो डिवाइड करता चला जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं यहां से 4 की पावर 6 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, फर्मेट थ्योरम जो है वो अप्लाई करने के लिए, आपको भी पता चल जाएगा। तो 6 3 18 एंड 18 प्लस 4 इज 22। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। तो अब आप यहां पर देखो, 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर बताओ कितना आ गया। आपने देखा यहां पर फॉर्मेट थ्योरम लग गया, बिकॉज 4 एंड 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ जो है वो केवल और केवल 1 कॉमन है इसके फैक्टर्स में, तो हमारा एचसीएफ 1 है। एंड ये दोनों आपस में भी को प्राइम है, एंड जो हमारा पावर है 4 का वो एक कम है हमारे डिनोमिनेटर से। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर इजिली मैं फॉर्मेट थ्योरम में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। एंड यहां पर हम लोगों ने अगर इसको ब्रेक कर लिया, तो यहां पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो यहां से तो चलो 1 आ गया। एंड 4 की पावर 4 जो है वो कंपेरेटिवली इजी है सॉल्व करना। आप इसको जो है वो 1 इंटू 16 लिख सकते हो, बिकॉज 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। तो यहां से रिमाइंडर आ गया 1, यहां से रिमाइंडर आ गया 2, यहां से रिमाइंडर आ गया 2। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया मेरा 4। तो आपने देखा दैट फॉर्मेट थ्योरम ऐसा जरूरी नहीं है दैट आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में मिल जाए, दैट आप उसको इजीली जो है वो फॉर्मेट थ्योरम मतलब जो आपने तरीके देखे उसके हेल्प से आप उसको जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। कई बार आपको जो है इस वाले क्वेश्चन से पता चल गया होगा दैट कई बार आपको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ सकता है, सो दैट आप उसमें फॉर्मेट थ्योरम को प्रॉपरली अप्लाई कर पाओ। ठीक है, दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज हम लोगों ने जो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते थे वो सब हम लोगों ने जो है वो यूज कर दिया है। ठीक है, 2 टू द पावर 61 डिवाइडेड बाय 11। तो यहां पर अगर आप देखो, इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करो, तो इसको आप 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11 कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जो न्यूमिनेटर की पावर होती है ना, उसको डिनोमिनेटर से एक कम तक लेकर के आना पड़ता है। तो यहां पर ये चीज जो है वो एक कम तक आ चुकी है, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2, यानी कि रिमाइंडर आ गया हमारा 2। ठीक है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। 17 टू द पावर 433 डिवाइडेड बाय 109। चलो वीडियो पॉज करके एक बार इस वाले क्वेश्चन को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो इस वाले में भी हम लोगों को पता है दैट अगर किसी तरीके से, बिकॉज 109 एक प्राइम नंबर है, 17 एंड 109 में एचसीएफ जो है वो 1 है, तो मुझे ये पता है अगर 17 टू द पावर कैसे भी मेरा 108 आ जाए, तो मेरा जो ये क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो सकता है। तो मैं इसको 108 में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज 17 टू द पावर 108 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइडेड बाय 109। ठीक है, तो 1 इंटू 17 हो जाएगा, बिकॉज ये जो पार्ट है ये फॉर्मेट थ्योरम से इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 109, आंसर कितना आ गया भाई, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 17। तो ये था आपका फॉर्मेट थ्योरम, बेसिक सा ही थ्योरम था। बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने, दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी अ प्राइम नंबर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो एचसीएफ है 1 होना चाहिए, एंड जो न्यूमिनेटर का एक्सपोनेंट है, न्यूमिनेटर की पावर है, वो डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप उसको अगर 1 कम 1 लेस में अगर आप उसको फॉर्म कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो फर्स्ट क्राइटेरिया है ना, ये फर्स्ट क्राइटेरिया एंड ये जो लास्ट क्राइटेरिया है, इन दोनों को कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में चेक करो। अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये एक हिंट होता है दैट ये जरूर से फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व होगा। तो अब उसके बाद आपको बस उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है फॉर्मेट थ्योरम में। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड एक दूसरा थ्योरम देख लेते हैं जो कि होने वाला है हमारा विल्सन थ्योरम। ठीक है, अब देखो विल्सन थ्योरम क्या कहता है। विल्सन थ्योरम ये कहता है दैट अगर हमारे पास कोई नंबर जहां पर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर फैक्टोरियल के फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेकर के करूंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बिकॉज ऐसे फैक्टोरियल वगैरह के कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट बताने से समझ में नहीं आएगा।
अगर हमारा कोई भी नंबर कुछ इस फॉर्मेट का गिवन है जहां पर जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, ठीक है, एंड न्यूमिनेटर जो है वो फैक्टोरियल में आ रहा हो, फैक्टोरियल में गिवन हो, तो इसका जो रिमाइंडर होता है ना वो होता है आपका द न्यूमिनेटर इटसेल्फ। जो आपका न्यूमिनेटर है ना वही आपका रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। ओके, बस इसमें कंडीशन क्या होती है भाई, जो कंडीशन है ना वो ये दैट हमारा जो p है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे ये पूछा जाए, मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं बिकॉज उसमें आपको जो है वो इजिली आप जो है वो उसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो कोई छोटा सा प्राइम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 हमने एक प्राइम नंबर ले लिया। ऊपर जो है वो 3 - 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल अगर गिवन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 2/3। अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, द न्यूमिनेटर इटसेल्फ, यानी कि इसका रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर एक 5 होता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है 5, ऊपर है हमारे पास 4 का फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, आपको पता है दैट 4 का जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है 24 होता है। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। देखो हमारा जो न्यूमिनेटर था इनिशियली वही हमारा जो है वो रिमाइंडर आ गया, करेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लेट्स से 6 है एंड ऊपर हमारे पास 6 - 1, सॉरी 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलो ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा दैट ये जो अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर नहीं है ना तो ये कंडीशन जो है वो फेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 6 - 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल रखते हैं तो आपको पता है दैट 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 5 फैक्टोरियल होता है 120। यहाँ पर देखो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, करेक्ट। तो ये जो कंडीशन है वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं था, ठीक है। तो ये जो है प्राइम नंबर्स में ही वर्क करेगा। इसके बाद का कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 7 एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर मैं 6 फैक्टोरियल को रखता हूं तो ये हो जाएगा आपका 720, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 6, ठीक है। तो अगर आपको अब यहां पर अगर आप इसको 7 को 102 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो कितना आंसर आता है भाई, 1, ओके ओके 114 आंसर आता है, 714 आता है, करेक्ट। यहां पर कितना है 720। तो आप देखो हमारा रिमाइंडर जो है वो अभी भी 6 आ रहा है। इट मींस कि ये जो कंडीशन है वो अच्छे तरीके से परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया होता है एक तरीके से विल्सन थ्योरम का। एंड हम लोग सेकंड क्राइटेरिया की अगर बात करें तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है दैट अगर हमारा न्यूमिनेटर 2 लेस है, 2 कम है, यानी कि p - 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में गिवन है डिवाइडेड बाय p। अगेन p जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पर से हमारा रिमाइंडर आ जाता है 1। अगेन मैं 2-3 छोटे एग्जांपल्स ले लेता हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आपको क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे फैक्टोरियल वगैरह, बट जस्ट इन केस आ गया तो फिर क्वेश्चन अगर आप आ जाता है तो फिर आपको जो है वो पता होना चाहिए रूल्स क्या है। अब देखो p अगेन मैं एक प्राइम नंबर लेता हूं, लेट्स से छोटा, सबसे छोटा ले लेते हैं 3 एंड 3 - 1, 3 - 2 इज 1। तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 5। ऊपर हम लोग 5 से 2 कम यानी कि 3 फैक्टोरियल रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 आर 6/5, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1। या फिर 5 के अलावा आप 7 रखते हो एंड यहाँ पर 5 फैक्टोरियल रख लेते हो तो यहाँ पर जो देखो सारे के सारे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर वो है वो एक प्राइम नंबर है एंड जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है। तो यहां पर कितना आ गया भाई 120 डिवाइडेड बाय 7, 7 इज 49, रिमाइंडर अगेन से 1 आ गया। तो ये 2 क्राइटेरिया थे विल्सन थ्योरम के। अगर ये दोनों क्राइटेरिया जैसा कुछ भी आपको दिखता है जहां पर न्यूमिनेटर या तो 1 कम दे करके फैक्टोरियल दिया हो या फिर 2 लेस होकर के फैक्टोरियल गिवन हो तो आप इन दोनों में से ही अकॉर्डिंगली अपने थ्योरम को यूज करोगे, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं एंड अब हम लोगों को सीखना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, अब देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये बेसिकली आप कब यूज करते हो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप यूज तब करोगे जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो,
करेक्ट, काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में अगर आपका डिनोमिनेटर हो तब आपको जो है वो ये यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 17 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 72। तो अब जो हमारा रिमाइंडर है ना वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ऑब्वियसली इसको आप जो है वो दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अलावा भी आपको ये चीज पता है दैट अगर मैं इसको 17 स्क्वायर टू द पावर 7 में ब्रेक कर देता हूं तो जो हमारा 17 स्क्वायर होता है ना वो होता है 289। ठीक है, 289 टू द पावर 7, डिनोमिनेटर इज 72 एंड 289 को जब आप 72 से डिवाइड करोगे तो 72 इंटू 4 जो होता है ना वो होता है 288। तो यहां से रिमाइंडर 1 टू द पावर 7 आ गया, यानी कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया। दिस विल ओनली वर्क, ऑब्वियसली ये जो है वो अगर आप लकी हुए तो ये कंडीशन जो है वो वर्क कर जाएगी एंड इजिली आपने जो है वो इसको डिफरेंस ऑफ 1 के फॉर्मेट में, रिमाइंडर 1 के फॉर्म में जो है वो इसको आपने ब्रेक कर लिया। बट हर बार जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी जो है वो सीखते हैं। ठीक है, देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जैसे मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो तब हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसे केस में बेसिकली आपका जो रिमाइंडर है ना उसको आपने प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करना होता है। तो 72 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करूं तो दिस विल बिकम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, करेक्ट, यानी कि ये हो जाता है 8 एंड ये हो जाता है 9, यानी कि मैं 72 को 8 इंटू 9 के फॉर्मेट में मेंशन कर सकता हूं, 8 इंटू 9 जो है वो लिख सकता हूं, करेक्ट। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है दैट इज 17 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है ना उसके लिए इंडिविजुअली हम लोगों को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा रिमाइंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं एक बार 17 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा एंड दूसरी बार 17 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 9 का जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। तो देखो 8 2 16 होता है, यहां पर 17 है, ये आ गया 1 की पावर 14 यानी कि रिमाइंडर आ गया यहां से 1। यहां पर देखो 9 2 18, रिमाइंडर कितना आया -1, 14, यहां पर कितना हो गया भाई 1। तो दोनों ही केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखो यहां तक ब्रेक कर लेने के बाद आपको इस नंबर को जो है ना वो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास 17 टू द पावर 14 है। जब आपने 8 से इसको डिवाइड करने की कोशिश की तो यहां पर कुछ एक क्वोशंट आया होगा, यहां पर कुछ नंबर आया होगा एंड इन दोनों को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 1 आया होगा, करेक्ट। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट 17 टू द पावर 14 इज इक्वल टू q इंटू 1 प्लस 8, करेक्ट, 8 इंटू q, ओके, नॉट लाइक दिस, 8 इंटू q प्लस 1, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, करेक्ट। सिमिलरली ये जो हमारा सेकंड वाला पोर्शन है इसको भी तो मैं यही लिख सकता हूं ना, 17 टू द पावर 14 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर जो क्वोशंट है वो कुछ और आया होगा, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको जो है वो a मेंशन कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे देखने के लिए। यहां पर फॉर एग्जांपल a आ गया एंड यहां पर b आ गया, 9b प्लस 1 जैसा मैंने इन दोनों को लिखा था। अब ये दोनों के दोनों जो है वो 17 टू द पावर 14 की इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9b प्लस 1 इज इक्वल टू दैट नंबर, जो भी हमारा नंबर गिवन है दैट इज 17 टू द पावर 14। तो आपको बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में यहां तक चीजों को लेकर के आना पड़ता है। एक बार आप इस वाले स्टेप पर आ गए इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो यूज करना है। जो भी आपका ऑप्शन गिवन होगा ना वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑप्शंस कंसीडर कर लेता हूं, हमारे पास लेट्स से 4 ऑप्शंस है, A 0, B 1, C 2 एंड D3, ये 4 ऑप्शंस है। वी नो दैट द आंसर इज 1, जो हम लोगों ने इस वाले मेथड से यूज करके फाइंड आउट किया था, ठीक है। बट यहां से आगे कैसे बढ़ना है, देखो आपको A और B की जगह, मतलब ये 8a प्लस 1 जो है उसको आप जो है वो एक एक करके नंबर्स के इक्वल रखोगे। जैसे देखो यहां पर पहले मैं 0 को उठाता हूं, 0 को पिक किया मैंने, तो 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई -1/8। क्या ये पॉसिबल है, क्या जो क्वोशंट है, ठीक है, ये जो क्वोशंट है कभी भी ये -1/8 आ सकता है? नहीं, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करते ना, हम लोग इंटीजर वैल्यूज लेते हैं,
करेक्ट, हम लोग प्रॉपर जो होल नंबर्स होते हैं वो लेते हैं, करेक्ट, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका बेसिकली ये जो है ना कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब आप हम लोग 1 को पिक करते हैं, तो देखो 8a नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर कह लो, 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं। ठीक है, तो 8a जो है वो कितना आ गया 0, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, तो क्या a एक होल नंबर है, तो यस ये क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली मैं 9b प्लस 1 को भी जो है वो 0 के इक्वल रखूंगा, यहां से भी मेरा जो b है वो 0 आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो यहां पर क्वेश्चन था वो 0 ही है, ऐसा नहीं है, ये बस एक ट्रिक है फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसके बाद 2 को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो अगेन 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 8a इज इक्वल्स टू 1, a जो है वो अगेन से एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो ये भी जो हमारा वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली जब आप 3 रखोगे 8a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 8a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 8a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई, तो a अगेन से 1/4 जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी हमारा वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोगों को ये चीज समझनी है दैट अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हम लोगों को प्रॉपर एक होल नंबर दे रहा है, तो ऐसे केस में जो लोवेस्ट वाला ऑप्शन होगा ना वो आपने पिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई और एक वैल्यू होती, लेट से कुछ भी XYZ एक वैल्यू होती, एंड वो वैल्यू जो है वो भी हमारा ए और बी का एक प्रॉपर होल नंबर दे ला करके दे रहा है, तो ऐसे केस में हमारा जो ये XYZ होगा और 1 होगा, उसमें हम लोगों को जो कम होगा ना उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर मेथड होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। मैं एक बार क्विकली इसको जो है वो रिपीट कर देता हूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट फिर भी ये मेथड है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है तो आप डिनोमिनेटर को जो है वो एक प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हो, सो दैट जो दो वो जो को प्राइम जो आपके प्राइम नंबर से उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाए। फिर न्यूमिनेटर के साथ आप इंडिविजुअली उन दोनों का जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो। ठीक है, एंड ऐसा कर लेने के बाद जो आपका नंबर होता है दैट इज 17 टू द पावर 14, इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हो। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनली आप क्या करते हो, ऑप्शंस में से जो है वो चीजों को उठा करके यहां पर डालते हो, जहां पर ए और बी का एक होल नंबर आ जाता है, लोवेस्ट पॉसिबल होल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वहां पर आप जो है उस ऑप्शन को करेक्ट मान करके आगे चले जाते हो। ठीक है भाई, आई होप यहां तक के चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एक मुझे आप ये सॉल्व करके बताओ वीडियो पॉज करके, 5 टू द पावर 91 डिवाइडेड बाय 91। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ना तो आप इसको 1 में रिड्यूस करके लेके जा पा रहे हो, ना ही यहां पर जो हमारा कोई और मेथड थे वो वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे हम लोगों को जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा। तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 टू द पावर 91 मल्टीप्लाइड बाय 91 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूं तो दिस विल बिकम 7 इंटू 13। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, दैट 5 टू द पावर 91 को एक बार मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को मेंशन करूंगा, और एक बार 5 टू द पावर 91 को 13 से डिवाइड करके जो है वो मैं रिमाइंडर को लिखूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 13 वाला कर लेते हैं। अब देखो 13 में मुझे ये पता है दैट मैं 5 टू द पावर 91 को 5 स्क्वायर की पावर 45 लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 5 स्क्वायर जो है वो 25 होता है एंड 13 टूज आर 26 होता है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज 45 इंटू 2 90 होता है, यहाँ पर 91 है, एक 5 बचा रह गया था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 5 स्क्वायर अगेन 25 टू द पावर 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 13। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया भाई -1 टू द पावर 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि मेरा रिमाइंडर जो है वो -5 आ गया। बट क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, नहीं, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 13 माइनस का 5, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया भाई, मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 8 आ गया। अब हम लोग इस वाले को देखते हैं, इसको देखो वीडियो पॉज करके, अभी तक हम लोगों ने जितने मेथड सीखे हैं उन सभी मेथड्स का ही यूज करके आप इसको भी जो है वो इसके पर्टिकुलर रिमाइंडर को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये।
अब देखो यहाँ पर जो है वो मैं ये चीज फाइंड आउट कर पा रहा हूँ दैट 5 5 या 25 होता है, ठीक है, या फिर 7 का जो कोई भी सा भी जो मल्टीपल है वो 5 के किसी मल्टीपल के आसपास जो है वो नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है वो आता है -2 टू द पावर 91 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब मुझे ये पता है दैट 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, तो कहीं ना कहीं वो 7 के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। तो -2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। -2 की पावर 3 कितना होता है -8, एंड -8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो अगेन हमारा रिमाइंडर कितना बच जाता है भाई, हमारा रिमाइंडर बच जाता है -1। तो -1 की पावर 30 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया भाई -2 यानी कि 5 कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो एक तरफ हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आया एंड एक तरफ हमारा रिमाइंडर जो है वो 8 आया है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है दैट यहां पर आप ध्यान से अगर देखते हो ना तो फिर हम लोग जो है वो इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 7a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8b प्लस 13b प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13b प्लस 8 में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू n। अब इसके बाद आप ऑप्शंस मेंशन कर लो, 45 46 47 48, ये चार ऑप्शंस आप मेंशन कर लो, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन से नंबर्स पिक करके देखूंगा। जैसे अगर मैं 7a प्लस 5 को इक्वल टू 45 रखता हूं तो 7a की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी, a जो है वो मेरा एक वैल्यू एक होल नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो 45 है दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में 46 रखता हूं तो 7a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 46, अगेन ये 41 आएगा, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज 41 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 7a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 47, तो 7a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42, a की वैल्यू आ गई 6, ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं 13b प्लस 8 को भी जो है वो 47 के इक्वल रख करके देखता हूं, तो यहां से जब आप 47 माइनस 8 करोगे तो ये आएगा 39, तो 13b की वैल्यू आ गई आपकी 39, b जो है वो अगेन एक होल नंबर आ रहा है, तो मेरा जो 47 है वो एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। 48 जाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 48 कर देता हूं, ठीक है, तो 48 माइनस 5 जो है वो 43 होगा जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करना रहता है यूज करके। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अप टू 300 डिजिट्स तक ये कुछ नंबर्स हम लोगों को गिवन है। अब इस पूरे के पूरे नंबर को अगर मैं 99 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है, मेरा बेसिकली रिमाइंडर क्या आएगा, ओके। तो देखो इस केस में मैं जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको मैं n लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं ताकि मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े, एंड डिनोमिनेटर को मैं अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूं तो ये मेरा आ जाता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, एक बार आप n को 9 से डिवाइड करोगे, एक बार आप n को 11 से डिवाइड करोगे एंड उसका रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। देखो जब इस पूरे नंबर को आप 11 से डिवाइड कर रहे हो ना तो आप पहले 6 को पकड़ो, यहां पर ध्यान से देखो, अल्टरनेट डिजिट्स को लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, अगेन 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 3 6, तो कहीं ना कहीं 6 के गैप में हमारा जो ये सारा का सारा नंबर है ना वो जीरो होता चला जा रहा है, मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एंड वो पैटर्न कहीं ना कहीं हर एक ऑल्टरनेट नंबर को जो है वो कैंसिल करता चला जाएगा। तो 300 जो है क्योंकि वो एक 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 के ग्रुप में सब जीरो बनते चले जा रहे हैं ना, तो 600 जो है वो कहीं ना कहीं 300 जो है वो 6 का ही मल्टीपल है। इट मींस कि अगर मैं इन सभी नंबर के ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूं दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट्स के साथ तो वो जीरो होने वाले हैं, मतलब ये जो नंबर है ना वो पूरा पूरा जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया भाई, 0 आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले केस को देखो n/9, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है दैट आपको इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करना होता है। अगर जो है वो सम जो है वो 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 6 7 8 9, ठीक है, एंड 10 11 12, तो कहीं ना कहीं आप जब इस पूरे के पूरे को ऐड कर लेते हो ना तो हमारे पास देखो आप इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करके जो है वो ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है।
अगर आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को समझ जाते हो एंड ऐड करने की कोशिश करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो 600 आएगा। 600 आपका बेसिकली एडिशन आ जाएगा। तो इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, आपका रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये दो रिमाइंडर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, मैंने ये 600 कैसे लिया, सिंपल सी चीज है, मैंने स्टार्टिंग के 3 को पकड़ लिया, 3 + 2 5 + 1 6। तो ये 3 के कितने पेयर बन सकते हैं भाई, देखो अगर 3 डिजिट्स का सम मुझे 6 आ रहा है तो यहां पर कितने डिजिट्स है भाई, 300 डिजिट्स है ना। तो 300 डिजिट्स का सम 6 × 100 यानी कि 600 नहीं आ गया। तो यही चीज मैंने जो है यहां पर मेंशन किया है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 9a + 6 एंड दूसरी तरफ आप लिख सकते हो 11b + 0। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली कुछ एक ऐसा नंबर चाहिए था जो कि 9a + b एंड 11b + 0 में डालने के बाद होल नंबर आ जाए। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आएंगी। तो ये वाला वीडियो, ये वाला जो बेसिकली क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बिकॉज इसके बाद जो है वो आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहां पर हिट एंड ट्रायल मेंशन करके एंड जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना। ठीक है, देखते हैं दैट आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई है या फिर नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फाइनल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में समझना है वो है सक्सेसिव डिवीजन का। सक्सेसिव डिवीजन, देखो सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब हो जाता है। सक्सेसिव डिवीजन का ये मतलब है दैट किसी भी नंबर को आप जो है वो बार बार डिवाइड करते चले जा रहे हो एंड हम लोगों को कुछ रिमाइंडर आते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 65। ठीक है, मैं आपको जो है वो डिवाइड करने को बोलता हूं इसको 2 से, तो आप देखोगे दैट ये 32 टाइम्स पूरा जा रहा है एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। सिमिलरली लेट से अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये बाइनरी नंबर में नहीं जा रहे हैं, तो डोंट थिंक कि आप बार बार 2 से डिवाइड करके 100 में इसको लेकर के जाओगे। ठीक है, तो 3 10s are 30, रिमाइंडर आया 2। अब लेट से मैं इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 2s are 8, रिमाइंडर आया कितना, 2। ठीक है, 2 ही मेरा जो है वो रिमाइंडर बन गया। ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आप ये समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दैट, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, if a number is divided by 2, 3 and 4, it gives 1, 2 and 2, it gives remainder 1, 2 and 2, या फिर it gives 1, 2 and 2 as remainder। ठीक है, find the smallest possible नंबर। देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर का क्यों यहां पर मेंशन किया हुआ है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है एक लौता नंबर 65 हो, काफी सारे नंबर हो सकते हैं। कैसे हम लोग देख लेते हैं। देखो जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो आप क्या करोगे, आप अगेन मुझे ये चीज तो पता है ना दैट बार बार किसी नंबर को जो है वो डिवाइड किया गया है, पहले 2 से किया गया है, फिर 3 से किया गया है एंड फिर फाइनली 4 से किया गया है। एंड सब चीज करने के बाद मेरा जो रिमाइंडर है, पहले तो वो रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है, फिर 2 बचता है एंड फिर से अगेन से 2 बचता है। ठीक है, तो यहां तक जो है वो चीजों को आपको ऐसे ही मेंशन कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये पता है दैट यहां पर कोई सी भी एक वैल्यू रही होगी, करेक्ट, यहां पर कोई एक वैल्यू जो है वो x रही होगी। मैं दूसरे ले लेता हूं, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। यहां पर कोई एक वैल्यू जो है वो x रही होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या वैल्यू रही होगी भाई, यहां पर वो वैल्यू रही होगी 4x + 2। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 से 2 को डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियसली 2 × 2 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो यहां पर डिवाइजर क्या है भाई, डिवाइजर है 4, क्वोशंट क्या है हमारे पास, डिविडेंड क्या है x एंड ओके ये x हो गया एंड दिस इज 2, यानी कि ये क्या है 2, क्या है ये 2 जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, एंड ये जो x है वो क्या है, क्वोशंट है, करेक्ट। तो 4 × x + 2 जो है वो ये नंबर होगा 4x + 2। अगेन ऊपर बढ़ो, 4 3 are 12, तो ये हो जाएगा 12x + 3 2 are 6, 6 + 2 8। ओके, एंड सिमिलरली 12 2s are 24x + 17, 8 × 2 is 16 + 1 17। तो मेरा जो फाइनल एक्चुअल नंबर पूछा जा रहा है ना, वो नंबर का जो फॉर्मेट होगा वो होगा 24x + 17।
ठीक है। अब ये जो 24x प्लस 17 है ना, ये एक जनरल इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, जनरल इक्वेशन है, मतलब इन 24x प्लस 17 में x की जितनी वैल्यूज आप डालते जाओगे ना, वो सारे के सारे नंबर इस क्वेश्चन के गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर जो है मैं x को 0 रख लेता हूं। अगर x 0 है तो मेरा ये इक्वेशन क्या आउटपुट देगा? आउटपुट देगा 17। तो चलो हम लोग पहले 17 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये रिमाइंडर 1 दे रहा है? यस। ठीक है, 2 8 16 होता है। अब इसको चलो 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब इसको अगेन 4 से डिवाइड करो। 4 से जाने पर ये ऑब्वियसली रिमाइंडर 2 देगा। तो व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 4 इट गिव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 2, जो कि हमारे क्वेश्चन के क्राइटेरिया में सिंपली गिवन है। ठीक है, अगर मैं x को 2 रख देता हूं तो 24 2 कितना होता है भाई? 48 प्लस 17। तो जब आप 48 प्लस 17 करते हो तो आपको आएगा आपको मिलेगा 65, जो कि यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है। करेक्ट। अब x जो है लेट्स से वो 3 है। ठीक है, ओके, x अगर 1 हम लोगों ने नहीं रखा था ना, आई थिंक 20 या हम लोगों ने 1 नहीं रखा। मैं आपको एक 1 का भी एग्जांपल दे देता हूं। अगर हमारा x 1 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 24 प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, 41 को 2 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आया? 1। अगेन इसको आप जब 3 से डिवाइड करते हो, 3 6 18, रिमाइंडर आया 2। एंड फाइनली जब इसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आया 2। तो क्या मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया? दैट व्हेन 41 इज डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 4 इट गिव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 2। तो आपने देखा दैट ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है जहां पर इस क्वेश्चन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई फिक्स नहीं है दैट हम लोगों को यही नंबर जो है वो लेकर के जाना है। तो इसलिए जब भी आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आप x की वैल्यू 0 पुट करके, या फिर जो भी ऑप्शन में गिवन हो ना वहां से आप जो है वो स्मॉलेस्ट या फिर जो भी नंबर पूछा होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलो एक क्विक क्वेश्चन मुझे बताओ आप, उसके बाद हम लोग फाइनल क्वेश्चन करके एंड इस वीडियो को रैप अप करेंगे। क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 7 and 3 it gives remainder 3 4 and 2। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज पता है दैट उस नंबर को सबसे पहले जो मैंने है वो 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। फिर मैंने उस नंबर को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। एंड फाइनली मैंने उस नंबर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। तो लास्ट नंबर अगर मैं x ले लेता हूं तो उसके ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, एंड यहां पर आ जाएगा 7 3 21x प्लस 18। ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका कितना? 121 इंटू 8 करोगे अगर आप तो ये आपका आ जाता है 168x प्लस 18 इंटू 8 क्या होता है भाई? 18 8 इज 144, तो यहां पर आ जाएगा 147। तो मेरा जो जनरल इक्वेशन है वो क्या आ गया? 168x प्लस 147। तो अगर मेरे x की वैल्यू 0 रखता हूं तो आंसर क्या आ गया? 147। क्विकली देख लेते हैं 147 कंडीशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 1 3 रिमाइंडर आया, अगेन 7 2 14, 4 रिमाइंडर आया। एंड फाइनली इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 2 का 2 रह जाएगा। तो यस, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है दैट 140 व्हेन 147 इज डिवाइडेड बाय 8 7 एंड 3 इट लीव्स 3 4 एंड 2 एज रिमाइंडर। ठीक है, चलो ये फाइनल क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का, एंड इसको आप जरूर से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। व्हेन 3 5 and 6, when a number is divided by 3 5 and 6 it leaves the remainder 3 1 3 and 2। ठीक है, तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल बिलो 1000। ठीक है, 1000 से नीचे नीचे के कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन से सेम आपका कंडीशन रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, एंड 6 से डिवाइड किया तो 2 आया। नंबर अगर मेरा x है तो मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लेता हूं। अगर मेरा जो नंबर है वो x है तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 30x प्लस 13। ठीक है, 90x प्लस 90x प्लस 40। जनरल इक्वेशन क्या हो गई भाई? जनरल इक्वेशन 90x प्लस 40 हो गई। अब इस नंबर को मुझे 1000 से कम रखना है, करेक्ट? तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तब तो ये 40 आ गया, x को 1 रखता हूं तो फिर 31 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं तो काफी ज्यादा मुझे जो है वो
टाइम लग जाएगा। तो मैं x को एक बड़ा नंबर रख करके देख लेता हूं, ठीक है। तो अगर लेट से x अगर 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है तो ये कितना आ गया भाई, 940 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 11 अगर मैं रख देता हूं तो 90 इंटू 11 कितना हो गया, 990, एंड प्लस 40 करोगे तो आपका आ जाएगा 1030, जो कि 1000 से बड़ा हो गया। मतलब x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है भाई, x की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर के टोटल 10 तक पॉसिबल है। अब 0 को भी मैं काउंट कर रहा हूं तो टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल है भाई, टोटल 11 नंबर्स पॉसिबल है, जो कि 1000 से कम होंगे, एंड उनको 3, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 3 एंड 2, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। हम लोगों ने विल्सन थ्योरम किया, फर्मेट थ्योरम किया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम किया, रेड्यूस टू वन फॉर्म को सॉल्व किया, एंड काफी सारे साइक्लिसिटी एंड ऑल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा, सक्सेसिव डिवीजन भी सीखा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ और बाइनरी नंबर्स वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड सो ऑन, ये सब चीजें सीखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।